नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। आगरा के होटल जेपी पैलेस में 2 दिवसीय सामाजिक न्याय आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से कई राज्यों के सरकार के प्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। इस चिंतन शिविर में कई अहम पहलुओं पर चिंतन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य में किस तरीके से जमीनी स्तर पर लागू किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श हुआ और किस तरह से लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँच सकता है। 2 दिवसीय चिंतन में कई राज्यों के 11 बड़े मंत्री, 50 सचिव, निदेशक सहित 215 प्रतिनिधियों ने शिरकत की। चिंतन शिविर में केंद्र की योजनाएं राज्य सरकारों तक आती हैं, उनके क्रियान्वयन के लिए अलग अलग राज्यों से आए अधिकारियों ने अपने विचार साझा किए और अगर उन योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचा है तो उसके क्या कुछ कमी रह गई, इस पर भी गहन चिंतन किया गया। छात्रवृत्ति सहित अन्य पहलुओं पर चिंतन किया गया। केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश सरकार के साथ मिलकर कैसे प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं, जिसका सीधा लाभ जनता को मिले, इस पर भी चिंतन किया गया। इस दौरान अन्य राज्यों से आए मंत्री व प्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा किए। इस दौरान चिंतन शिविर में आए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि इस चिंतन शिविर से हमने बहुत कुछ सीखा है। 2 दिवसीय चिंतन शिविर के बाद अब एक्शन शिविर शुरू होगा। बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुई और सभी ने अपने विचार दिए हैं। आने वाले समय में सबको इसका लाभ होगा। एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों पर कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। सपा तो कहती है कि लड़कों से गलती हो जाती है, पर योगी जी कहते हैं कि गलती होगी तो सजा मिलेगी। आज हमारी पुलिस सक्षम है। अगर पुलिस पर हमला होगा तो पुलिस आत्मरक्षा और समाज रक्षा में कार्रवाई करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस चिंतन शिविर का और असीम अरुण के बयानों का आने वाले विधानसभा के उपचुनाव पर क्या कुछ असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। क्या लोकसभा चुनाव की तरह ही उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी एक बार फिर से मुख्य भूमिका में नजर आएगी और लीड करती हुई नजर आएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कहीं ना कहीं अपनी उस क्षतिपूर्ति पूरे करने के लिए आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और विधानसभा के उपचुनाव में जीत का परचम लहराती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।